जय हिंद दोस्तों। हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं पुराने लेक्चर से आगे। हम लोग इसमें एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में पढ़ेंगे। वॉर के बारे में, आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आंग्ल मैसूर युद्ध क्यों होना था? क्योंकि अंग्रेज कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में कंट्रोल चाह रहे थे। ठीक है, और इसके लिए अंग्रेज हमेशा एक कारण ढूंढते थे, क्योंकि अंग्रेज बहुत दूर की सोच के चलते थे कि हमें मैसूर पर नियंत्रण करना है। चलिए ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं। तो जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था, उसका कारण क्या था? एक तो कारण में अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षा वही था कि अपने साम्राज्य का, अपने जो हम अभी जहाँ पर स्टेबल हैं वहाँ से कहीं ना कहीं हमें एक्सपेंशन करना, प्रसार करना है। ठीक है, तो इस वजह से जब अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षा हुई तो कहीं ना कहीं साउथ में कौन उनके बीच में आएगा? हैदर अली। तो उसके साथ उनका टकराव हुआ। ठीक, तो जब ये टकराव हुआ तो कहीं ना कहीं उनके बीच युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ तो मैंने बताया था ना, गुटबंदी चलेगी, गुटबंदी। तो पहले जो युद्ध हुआ उसमें गुटबंदी में आपके केवल हैदर अली एक तरफ थे। ठीक, और दूसरी तरफ आपके मराठे, निजाम और कहीं ना कहीं अंग्रेज, ये थे। तो अब युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू हो गया तो कहीं ना कहीं हैदर अली ने कूटनीति से इनको और इनको अपने पक्ष में मिला लिया। और जब इनको अपने पक्ष में मिला लिया तो अंग्रेज अकेले हो गए। अंग्रेज़ों को कहीं ना कहीं एक प्रकार से कह सकते हो पराजित भी हुए अंग्रेज। और जब पराजित हुए तो संधि कौन सी हुई? यही हमको याद रखनी है, मद्रास की संधि। ठीक, ये जो मद्रास की संधि हो गई, इसके तहत कहा गया कि भाई आपने जहाँ जहाँ हम लोगों ने एक दूसरे के क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया है, कब्जा कर लिया, उसको हम लोग लौटा देंगे एक दूसरे को धीरे धीरे। अच्छा, एक और आपको एक फैक्ट बताता हूँ मैं। इस समय फ्रांस में कहीं ना कहीं नेपोलियन का उदय होने लगा था। ठीक है ना, नेपोलियन का उदय हो रहा था और वो प्रसारवादी अपनी नीतियाँ अपना रहा था। तो हैदर अली कहा जाता है कि कहीं ना कहीं इनके फ्रांसीसी प्रशासन से भी संबंध थे। तो जब फ्रांसीसी प्रशासन से भी संबंध थे और वहाँ पे ऑलरेडी पांडिचेरी में, प्रशासन से तो नहीं लेकिन जो पांडिचेरी में फ्रांस इस्टेब्लिश था वहाँ से उनके संबंध थे हैदर अली के। तो जब फ्रांस से संबंध हो गए तो अंग्रेज़ों को बुरा तो लगेगा ही, तो इसलिए और युद्ध का कारण बना था। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब इस संधि का परिणाम, मतलब संधि में क्या क्या एक कहते शर्तें क्या क्या थी? तो एक शर्त उसमें मेन थी कि कल को अगर मैसूर को आवश्यकता पड़ेगी तो अंग्रेज उनको सहायता देंगे, सैन्य सहायता। ठीक है, ये उसमें कहीं ना कहीं शर्त थी, आवश्यक शर्त। अब चलिए अब जानते हैं इस बारे में। चलिए अब हम लोग, एक युद्ध हो गया, एक युद्ध कैसे ख़त्म हो गया, मद्रास की संधि। सेकेंड वॉर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक, कब हुआ? 1780 से 1784 के मध्य में। ठीक है, अच्छा इस समय फिर एक गुटबंदी कहीं ना कहीं बनी होगी। अच्छा, इस युद्ध का कारण क्या रहा? मराठों ने 1771 में, कारण एकदम नहीं, कुछ चीज़ें बनती रहीं बीच बीच में, एकदम जनरेट नहीं हो गए। 1771 में मराठों ने मैसूर पर हमला किया। जब मराठों ने मैसूर पर हमला किया तो अंग्रेज़ों ने शर्त के तहत कहा था कि मैसूर को हम सैन्य सहायता देंगे, लेकिन इस समय वो तटस्थ रहे, उन्होंने कोई सहायता नहीं की।
तो मद्रास की संधि का कहीं ना कहीं उल्लंघन हो गया। ठीक, एक तो ये कारण रहा। दूसरा कारण, अच्छा इस समय बहुत कुछ चीज़ें चल रही थी वर्ल्ड में भी। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं फिर भी वर्ल्ड में क्या चल रहा था। तो 1771 में एक तो हमला किया। दूसरा क्या रहा, जो अंग्रेज़ थे, जो माहे में फ्रांसीसी बस्ती थी, ठीक है, माहे कहाँ था, केरल में। ठीक, फ्रांसीसी बस्ती थी, मतलब ये केरल आधुनिक उसमें समझते हैं हम लोग, केरल था। तो कहीं ना कहीं जब इन्हें माहे में जाना था अंग्रेज़ों को कंट्रोल करने, आप ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर माहे था और इन्हें जब जाना तो यहाँ पे मैसूर था। जब इन्हें माहे जाना होता है इस रास्ते से, तो कहीं ना कहीं मैसूर के रास्ते होके जाते, मैसूर के राज्य में होके जाते, और वो चले गए। उन्होंने हैदर से पूछा नहीं, तो हैदर गुस्से में आ गए। तो जब हैदर परेशान हो गए, वह गुस्से में आ गए, तो ये और कारण बना कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का। ठीक, ये भी कारण बन गया। चलिए ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि अब इसमें क्या क्या हुआ। इसकी एक कंडीशंस जो इस युद्ध में जो दशाएं थीं, वो कहीं ना कहीं जो इस समय अंग्रेज़ों की अमेरिका में जो दशाएं चल रही थी उससे प्रभावित हो रही थी। जैसे इस समय अंग्रेज़ों को क्या हो रहा था, आपने पढ़ा होगा 1776, नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए। 1776 अमेरिकी क्रांति का वर्ष था, यानी अमेरिकी उपनिवेश जो था वो अंग्रेज़ों से आज़ाद हो रहा था। ठीक है, जब अंग्रेज़ों से आज़ाद हो रहा होगा तो कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर अंग्रेज़ों के आलोचना भी हो रही होगी, अंग्रेज पराजित भी हो रहे होंगे, तो उनके लिए एक संकट का वर्ष था वो। ठीक है, और इस समय भारत में जो गवर्नर जनरल था 1773 के समथिंग आ गए थे, 72 के समथिंग, वो थे वारेन हेस्टिंग। अब आप देखिए, एक तो भारत में ये वॉर चल रहा था। अच्छा, इसी के साथ एक 1782 का सन पढ़ते हैं हम लोग, वहाँ पे मराठा आंग्ल युद्ध समाप्त हुआ था। यानी 1782 से पहले मराठा के साथ अंग्रेज़ों का युद्ध चल रहा है, उधर अंग्रेज लड़ रहे हैं अमेरिका से। तो कहीं कि दो स्तर पर लड़ाई हो रही है, एक तो अंग्रेज के अमेरिका के स्तर पर, एक भारत के स्तर पर, इसलिए इनके साथ संकट का वर्ष था। ठीक है, चलिए फिर भी अगर हम लोग इसका परिणाम देखें, इसके युद्ध के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे अगले लेक्चर में। बड़ा अच्छा वो था, क्या कहते हैं, अगर चलिए आप चाहें तो अभी कर लेते हैं कि इस समय क्या क्या हो रहा था, अगले लेक्चर में क्यों जाए। चलिए हम लोग नीचे आते हैं। यहाँ पे 1780 81, और ये इस युद्ध का दूसरा कारण, वो सन कौन सी थी, युद्ध 1780 से 1784। देखिए समझेंगे तभी समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए 1780-81 के वर्ष में क्या क्या चल रहा था इस समय। चलो एक बार तो हम लोग भारत के संदर्भ में समझते हैं, एक हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझते हैं। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या चल रहा था। भारत में क्या हो रहा था, अंग्रेज़ों का मैसूर वॉर, दूसरा चल रहा मराठा वॉर। ठीक है, तीसरा ये था कि मैसूर, जब मराठा से वॉर चल रहा होगा उसी समय मैसूर से वॉर स्टार्ट हुआ, तो मैसूर मराठा तो इकट्ठे आ जाएंगे। मैसूर प्लस मराठा प्लस निजाम, इनका त्रिगुट बना, किसके खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ। ठीक, त्रिगुट। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा था, एक तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, दूसरा चल रहा था ये बॉम्बे और मद्रास, ये था मद्रास जिसका आज नाम तमिलनाडु है। मद्रास और बॉम्बे, कहीं ना कहीं मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे
वो भी अपनी सर्वोच्चता उसी प्रकार चाह रहे थे जैसे बंगाल के गवर्नर की सर्वोच्चता थी। समझ पा रहे हैं सेंटेंस को? समझिए, जब बंगाल पर नियंत्रण कर लिया गया तो वहाँ का जो गवर्नर था उसकी वाहवाही हो गई थी पूरे अंग्रेजी राज्य में, अंग्रेज सरकार में। तो कहीं ना कहीं बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर भी यही चाह रहे थे कि हम युद्ध के माध्यम से अपनी सर्वोच्चता दर्शा सकें। तो वो युद्धों का इंतज़ार कर रहे थे कि ऐसा कोई युद्ध हमको मिल जाए जैसे वहाँ बक्सर और प्लासी हुए थे, तो कहीं ना कहीं हम भी उसकी सर्वोच्चता दिखा सकें। तो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर कहीं ना कहीं फालतू में ही जानबूझ के दक्षिण भारत की शक्तियों में हस्तक्षेप करेंगे। कहते हैं ना फालतू की क्या बोलते हैं, आफत मोल लेना, तो ये आफत मोल लेंगे। और इस समय श्रेष्ठ कौन है सभी में? अगर पूरे भारत देखें तो बंगाल का गवर्नर। आप अधिनियम पढ़ेंगे ना, अधिनियम, तो आप अधिनियम के अंतर्गत देखेंगे धीरे धीरे चल के यहाँ का जो बंगाल का गवर्नर होगा इसकी श्रेष्ठता इसके ऊपर, इसकी श्रेष्ठता इसके भी ऊपर, दोनों गवर्नर के ऊपर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी ये कारण आप जान जाएंगे, ठीक है? तो ये आप अधिनियमों में पढ़ेंगे आगे चल के। चलिए, तो यहाँ पे एक तो कंडीशन हो गई यहाँ पे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। दूसरा था बॉम्बे का जो गवर्नर था वो करेगा मराठा युद्ध में हस्तक्षेप। अब ये मराठा युद्ध क्या था? कुछ मराठों के अंतर्गत अंतर्गत आपस में ही युद्ध चल रहा था उत्तराधिकार को लेकर, ये मराठा युद्ध था। और अंग्रेज़ों ने उसको समझा अवसर। कहाँ के अंग्रेज़ों ने? जो बॉम्बे में बसे थे। अंग्रेज तो सबके एक थे लेकिन अलग अलग वहाँ पे इस्टेब्लिश किए होते, तो वहाँ गवर्नर भी अलग अलग थे, छुटपुट छुटपुट। तो बॉम्बे गवर्नर ने इसको अवसर के रूप में देखा था, लेकिन बाद में यही इनके लिए आपदा भी बन गई थी अंग्रेज़ों के लिए, ठीक है? और ये एक कारण हो गया। तीसरा जो मैंने बताया कि अधिनियमों के अंतर्गत क्या क्या कर दिया था, बॉम्बे एवं मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अंतर्गत कर दिया था, अधीन। अधीन किया था। तो ये चीज़ें उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दशाएं चल रही थी, ठीक है? कारण मैंने बता दिया। कारण था कि अंग्रेज़ों का फ्रांसीसी बस्ती माहे पर नियंत्रण करना। दूसरा, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो संधि हुई थी, मद्रास की संधि, उसके अंतर्गत कहा गया था कि हम आपको सैन्य सहायता देंगे, लेकिन जब मैसूर का मराठों से वॉर हुआ तो वो उसमें तटस्थ रहे। ये वॉर हुआ कुल मिला के कहीं ना कहीं। अब इसमें वारेन हेस्टिंग जो था उसने बहुत कूटनीति का सहारा लिया। कूटनीति का सहारा कैसे लिया? उसने सबसे पहले तो इस त्रिगुट को तोड़ा। अमेरिका में क्या चल रहा था वो तो चलता रहा, अमेरिका आज़ाद हो गया कहीं ना कहीं, लेकिन वो यहाँ पे कंट्रोल करना चाह रहे थे। तो सबसे पहले उन्होंने इस त्रिगुट को तोड़ा। त्रिगुट को तोड़ने के लिए 1782 में जो मराठा से युद्ध चल रहा था वो 1782 में ख़त्म किया, ठीक है? मराठा युद्ध ख़त्म करके इनसे संधि की, सालवाई की संधि। ये आती हैं, याद कर लीजिए, 1782 में सालवाई की संधि किससे हुई? मराठा और अंग्रेज़ों से हुई, ठीक है? तो जब मराठा से संधि हो गई सालवाई की, अब मराठा यहाँ से अलग हो गए। मराठा निकले तो निज़ाम भी निकल लिया भाई, मैसूर। अब बचा केवल अकेला मैसूर। और मराठा और निज़ाम किसके साथ हो गए? ब्रिटिश के साथ। तो यहीं पे एक पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ। पोर्टो नोवा जगह का नाम है, इसलिए उसको जगह के नाम से जाना जाता है, पोर्टो नोवा का युद्ध। यहाँ पर क्या हुआ? हैदर अली पराजित हो गया। पराजित हो गया, एक बार उसको तो मर गया। तो वहीं पे हैदर अली का जो बालक था, बालक कौन था? टीपू सुल्तान। ये मैदान में आ गए और इन्होंने युद्ध को संभाल लिया, ठीक है? और जब युद्ध को संभाला तो भाई ये जो युद्ध था कहाँ जाके ख़त्म हुआ, किस संधि पे जाके ख़त्म हुआ? मंगलौर। मंगलौर की संधि पे जाके ख़त्म हुआ।
ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई। मंगलौर की संधि पे ख़त्म हो गया युद्ध। अंग्रेज थे, अंग्रेज़ों को पता था कि हमें साउथ में कंट्रोल करना है, तो इस संधि का जो एक समय था वो भी नियत समय था कि कुछ ही समय तक ये संधि रहेगी, युद्ध फिर होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। अब हम लोग मंगलोर संधि हो गई। अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध। इस समय गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल बोल दो इसको, कॉर्नवालिस। इसका टाइम पीरियड क्या था? 1790 से 92। ठीक है, कारण भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, कारण एक तो था कि इस समय कौन था सत्ता में? टीपू। टीपू फ्रांसीसियों से संबंध बनाया था, और अंग्रेज इस समय फ्रांसीसियों से एक प्रकार से कहते भयभीत थे। फ्रांसीसी कौन था? नेपोलियन। नेपोलियन ने पूरे यूरोप में अपनी प्रसारवादी नीति को अपना रखा था, तो अंग्रेज़ों को डर लग रहा था। इसलिए वो जब फ्रांसीसी संबंध बनाए तो अंग्रेज ने कहा कि इनको अब नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी हो गया। ठीक है, तो एक तो कारण ये था फ्रांसीसी संबंध बनाया था। दूसरा था कि कॉर्नवालिस ने मित्र राज्यों की सूची जारी की। जब मित्र राज्यों की सूची जारी की तो उसमें मैसूर का नाम नहीं दिखाया, तो इससे और तनाव बढ़ गया उनके अंतर्गत। तीसरा कारण था कि जो त्रावणकोर जो क्षेत्र था, हम लोगों ने पढ़ा था त्रावणकोर यहाँ पे, तो यहाँ पे जब मैसूर ने हमला कर दिया, ये ब्रिटिश का संरक्षित क्षेत्र था। त्रावणकोर किसका संरक्षित था? ब्रिटिश संरक्षित। त्रावणकोर पे हमला कर दिया तो और इससे तनाव कहीं ना कहीं जनरेट हो गया। ठीक है, तो अब चलिए युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होने के बाद फिर से वही कि त्रिगुट ने बहुत बड़ा रोल निभाया। तो त्रिगुट जो युद्ध में सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर ख़त्म होने के समय जो त्रिगुट बना था, वही त्रिगुट अभी भी चल रहा था। अंग्रेज प्लस मराठा और निजाम। ठीक है, और वर्सेस मैसूर। ठीक है, ये युद्ध हो गया। युद्ध होने के बाद संधि भी हुई। संधि कौन सी हुई? श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि हो गई। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो ख़त्म हुआ वो श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुई। अच्छा, इस संधि के तहत शर्तें क्या हो गई थी कि आधा राज्य इन लोगों को मिल गया था, तीनों को। ठीक है, जब क्योंकि इस समय टीपू कह सकते एक प्रकार से हारा था। अब हारा तो उसको जिंदा छोड़ दिया था। अब देखो अंग्रेज कितने शातिर थे। अगर वो टीपू को यहाँ पर पूरी तरह मार देते या हरा देते तो कहीं ना कहीं एक संधि इनके साथ थी, मराठा और निजाम के साथ। तो यहाँ से जो भी प्राप्त होता वो कहीं ना कहीं इनके साथ इनको शेयर करना पड़ता, निजाम और मराठों के साथ अंग्रेज़ों को। इसलिए कॉर्नवालिस ने उसको पूरी तरह हराया नहीं, ना ही उससे उसके पूरे राज्य को हड़प किया। ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत हुआ उसको आपस में बांट लिया। और एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था अंग्रेज़ों के अकॉर्डिंग कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बगैर अपने शत्रु को पूर्णतः कमज़ोर कर दिया, क्योंकि अंग्रेज ये चीज़ जान रहे थे कि हमें मैसूर को कंट्रोल करना है आके। तो अब देखो मित्रों को, मित्र कौन? मराठे और निजाम।
और शत्रु कौन, मैसूर। ठीक है, तो इसी वजह से कहा भी जाता है कि जो श्रीरंगपट्टनम की संधि थी वो कॉर्नवालिस का दूरदर्शितापूर्ण कदम था। ठीक है, चलिए हम लोग फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध पे चलते हैं। ठीक है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। इस समय गवर्नर जनरल वेलेज़ली, लॉर्ड वेलेज़ली। इसको किस लिए जाना जाता है, सहायक संधि के लिए जाना जाता है। आगे पढ़ेंगे सहायक संधि था क्या। ठीक है, लॉर्ड वेलेज़ली इस समय गवर्नर जनरल था। युद्ध का कारण क्या था, देखिए युद्ध का कारण तो कुछ भी जान लीजिए, मूलतः ये था कि अंग्रेज़ों को कंट्रोल करना था। कारण तो निकल ही आते अपने आप कुछ ना कुछ। फिर भी एक कारण ये था कि टीपू जो था फ्रांसीसियों से संबंध बनाया था और कहीं ना कहीं अपनी सेना के प्रशिक्षण में भी लगा हुआ था। फ्रांसीसी संबंध मतलब नेपोलियन का विस्तार से डर भय था अंग्रेज़ों को। एक उपनिवेश अमेरिकी उनके हाथ से निकल चुका था, तो कहीं ना कहीं अब वेलेज़ली को लगा कि अब डायरेक्ट कंट्रोल कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने युद्ध किया और टीपू को युद्ध में मृत्यु प्राप्त हुई। और जब टीपू ख़त्म हो गए तो इन्होंने एक मैसूर के ही, जो हम लोगों ने पढ़ा था ना सबसे पहले, चिक्का कृष्णराज शासक थे जो, तो वहीं पे उन्हीं के वंशज के शासक को किसी को बिठा दिया, ओडियार वंश के शासक को। उसका भी नाम कृष्णराज था और उसके माध्यम से उसने सहायक संधि कर ली। सहायक संधि किससे की, कृष्णराज से। ठीक, ओडियार वंश, इसको कहीं कहीं वांडियार वंश लिखा रहता है। वो सब कहीं ना कहीं एक ग्रामेटिकल दिक्कत है। और जो संधि करने के बाद जब वेलेज़ली ने अपना स्टेटमेंट दिया तो क्या कहा, पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में है। एग्ज़ाम में हो सकता है पूछ ले कि भाई पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था, किसने कहा था, वेलेज़ली ने। ठीक है, तो इस तरह से चारों हम लोगों ने आंग्ल मैसूर युद्ध को पढ़ लिया। ठीक है, तो अब थोड़ा एक टीपू सुल्तान के बारे में भी जान लेते हैं। टीपू सुल्तान कहीं ना कहीं फ्रांसीसी के क्रांतिकारी का जैकोबियन क्लब का मेंबर अपने आप को बताता था। दूसरा, टीपू सुल्तान भारत का प्रथम शासक था जो आर्थिक शक्ति को सैनिक शक्ति की नींव मानता था। ठीक है, कि सैनिक शक्ति तभी हो सकती जब आर्थिक रूप से राज्य मजबूत हो। ठीक है, और तो बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। एक और स्टेटमेंट है कि लंबी ज़िंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। ठीक है, ओके, चलिए हम लोग नोट्स को देख लेते हैं एक बार, क्या था कैसा था। देख लेना आप लोग, इसको पढ़ना चाहो तो बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। मद्रास की संधि, जीते हुए एक दूसरे को वापस कर दिए। पहला ये हमने बता दिया था, उस समय हैदर अली था तो ब्रिटिश हारे। ठीक है, और जब ब्रिटिश हार गए थे तो कहीं ना कहीं उन्हें, एक तो मराठा एंग्लो वॉर का ये भी रीज़न था कि जब एक जगह वो हार जाते थे तो उन्हें कहीं ना कहीं दूसरी जगह युद्ध करना पड़ता ताकि अपने विजय को दर्शा सकें। ठीक है, चलिए सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। माही पर अधिकार करना चाह रहे थे, कौन करना चाह रहे थे, अंग्रेज, और माही थी फ्रांसीसी बस्ती। ठीक है, और सालवाई की संधि से मराठों के साथ युद्ध खत्म हुआ, ये भी पढ़ लिया हम लोगों ने। ठीक है, और त्रिगुट टूट गया था इससे। पोर्टो नोवा के युद्ध में टीपू की मृत्यु हुई, कब हुआ, 1782 में, पूछा जा सकता है ये चीज़। ठीक है, टीपू ने फिर संघर्ष गुजारी किया। सेकेंड फिर एंग्लो मैसूर वॉर किससे खत्म हुआ, कर्नाटक की संधि से, मैंगलोर की संधि से, मंगलौर। ठीक है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, कारण क्या था, एक तो टीपू का फ्रांसीसी से संपर्क था, मंगलौर की संधि का उल्लंघन था, कुछ प्रावधान रहे होंगे तो कारण एक नॉर्मल कारण हो सकता है।
दूसरा था टीपू के खिलाफ मराठे और निज़ाम को ब्रिटिश के द्वारा अपने पक्ष में लेना। वो सेकेंड वॉर के एंड से ही साथ में चल रहे थे। ठीक है, एक तो वही था कि कॉर्नवालिस ने सूची जारी की थी, हम लोगों ने पढ़ लिया। तो इसका रिजल्ट रहा श्रीरंगपट्टनम की संधि से टीपू पराजित हुआ। पराजित होने के बाद टीपू का आधा राज्य तीनों लोगों में बटा, तीनों लोगों का मतलब ब्रिटिश में, मराठे में और निज़ाम में। ठीक है, ये आप देखना चाहोगे किस किस को क्या मिला, वो एक बार का है, ये तो मैप जैसे दिखाया गया। चौथा वेलेजली गवर्नर था आंग्ल मैसूर युद्ध, और संधि होगी नहीं क्योंकि इसमें पराजित ही हो गया था पूरी तरह से। तो वेलेजली का स्टेटमेंट ये था कि पूर्व का साम्राज्य अब हमारे कदमों में है। ओके, एंग्लो मैसूर वॉर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आंग्ल मराठा वॉर। ओके, थैंक यू, एंड प्लीज़ गिव फीडबैक, और if you like the lecture then please click the like button, and please give feedback, negative or positive, and also tell that what improvements can be do, okay, can be done. Okay, thank you.